students, today we are discuss 11th class main topic है reproduction in Risica. Reproduction in Risica. Risica के अंदर रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। ये जो रिप्रोडक्शन है मेनली रिप्रोडक्शन है वो बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नॉर्मल एंड सेक्सुअल मेथड होता है एंड सेक्सुअल मेथड या तो रिप्रोडक्शन ये वेजिटेटिवली करता है या सेक्सुअल। नाउ वी आर डिस्कस द वन बाय वेजिटेटिव। अब हम डिस्कस करते हैं बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए वेजिटेटिव क्या है? इट इज रिप्रोड्यूस बाय प्रोग्रेसिव डेथ। इट इज reproduced by progressive death and decay persistence। decay देखिए death और decay persistent resistance appease। इसका मतलब क्या हुआ अभी मैं आपको बताता हूँ। इट इज रिप्रोड्यूस बाय प्रोग्रेसिव डेथ। वो डेथ बढ़ेगी लेकिन जो डीके नहीं होगा, लेकिन वो बढ़ता रहे। एक पार्ट की डेथ हो जाएगी, एक पार्ट डेथ की ओर बढ़ेगा, दूसरा पार्ट ग्रोथ करता हुआ चला जाएगा। इसमें क्या है देखिए, मैं इसको बता रहा हूँ। डेथ पार्ट जो मरेगा वो कौन सा है? डेथ पार्ट थैलस का जो मरा हुआ पार्ट जो मर रहा है। देखिए एक थैलस है, एक मर रहा है, एक थैलस मर रहा है। वो क्या करेगा? गिव राइज न्यू थैलस। वो गिव राइज न्यू थैलस। एक थैलस मर रहा है, वो नया थैलस डेवलप कर रहा है। वो फेवरेबल कंडीशन, एक फेवरेबल कंडीशन के अंदर वो एक नया थैलस डेवलप कर रहा है। कॉमन, ये कॉमन किसमें है? ऊपर ये है, ये कॉमनली मतलब कॉमनली ज्यादातर है, कॉमनली यही यूज करता है। रिसिका एल्डिस काला यूज करता है। रिसिका एल्डिस काला, रिसिका जो एल्डिस काला है उसके अंदर ये स्पीसीज है, उसके अंदर ये नॉर्मली इसी तरीके से यूज करता है। सेकंड वन इज एडवांटेजेस बर्ड। एडवांटेजेस बर्ड भाई ये जो वेजिटेटिव है वो एडवांटेजेस बर्ड भी डेवलप करते हैं। वो एडवांटेजेस बर्ड भी डेवलप करते हैं। जो एडवांटेजेस हैं वो ये जो रिसिका है, ये एडवांटेजेस बर्ड कौन डेवलप करता है? ये एक स्पीसीज है रिसिका। रिसिका कई बार बता चुका हूँ। रिसिका आगे बताओ। फ्लूटेंस, रिसिका फ्लूटेंस जो क्या करती है? ये एडवांटेजियस बर्ड का डेवलपमेंट करती है। अच्छा जी, अब ये वेजिटेटिव में ट्यूबर भी करता है, वेजिटेटिव में ट्यूबर भी करता है। ट्यूबरस के अंदर कौन सी स्पीसीज आई? ट्यूबरस के अंदर आई रिसिका बिलेरिडेरी। रिसिका बिलेर
डेयरी, ऋषिका बिलेर डेयरी, DIER, ऋषिका बिलेर डेयरी, ऋषिका डिस्कोलर, ऋषिका डिस्कोलर, ऋषिका डिस्कोलर और ऋषिका पेरिनस, ऋषिका पेरिनस। ये स्पीशीज है जो ट्यूबरस ट्यूबर यानी गांठ के रूप में भी रिप्रोड्यूस करती है। अगली है राइजोइड्स। भाई राइजोइड्स से भी ये नया प्लांट डेवलप करती है। ये है ऋषिका, बताओ क्या होगा ऋषिका, ऋषिका दिख दिया था मैंने, गला, ऋषिका ग्लाउसा, ग्लाउका, ऋषिका ग्लाउका। ये एक नया पेड़ डेवलप करेगी फ्रॉम द। अब आती है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये थे वेजिटेटिव, अब आती है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर oogamous टाइप, इसके अंदर oogamous टाइप इन ऋषिका, ऋषिका के अंदर oogamous टाइप एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। ये कहता है इसमें एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया या आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया सेक्स ऑर्गन रिस्पेक्टिवली, सेक्स ऑर्गन रिस्पेक्टिवली, ये दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन्स इज एम्बेडेड, सेक्स ऑर्गन इज एम्बेडेड इसमें इन थैलस, सेक्स ऑर्गन है इसके थैलस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसके स्पेसिफिक एंथ्रीडिया को डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक एंथ्रीडिया। अब इसके अंदर हम न्यू डिस्कशन लेते हैं एंथ्रीडिया। अब हम इसके स्पेसिफिक लेते हैं एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया इज द मेल प्रोड्यूस बाइफ्लेजिलेटेड, ये प्रोड्यूस बाइफ्लेजिलेटेड, बाइफ्लेजिलेटेड इलोंगेटेड, लंबा, कर्व, इलोंगेटेड और कर्व्ड स्पर्म रिलीज करेगा, कर्व्ड स्पर्म्स, इलोंगेटेड लंबा और कर्व, यानी जो भी रिलीज होगा बोथ बाइफ्लेजिलेटेड, ये होगा प्रोड्यूस बाइफ्लेजिलेटेड इलोंगेटेड कर्व्ड स्पर्म, कर्व शेप का स्पर्म, और बोथ फ्लैजिलेटेड, दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे। इज विप्लास्टा, इज विप्लास्टा, विप्लास टाइप, विप्लास टाइप को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही चैप्टर की शुरुआत। आर्किगोनिया आर फ्लास्क से, इसमें जो आर्किगोनिया होगा इसमें मैं दोनों भी एक साथ भी लिखता हूँ। आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया है आर्किगोनिया, आर्किगोनिया जो है इसके अंदर वो आर्किगोनिया फ्लास्क से, आर्किगोनिया फ्लास्क से, और उसकी जो फ्लास्क से नेक और वेंट दोनों चीजें, फ्लास्क शेप का होगा जिसमें नेक भी होगी एंड वेंट। ये क्या होते हैं ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, पहले ही सब कुछ डिस्कस हो चुका है। नेक एंक्लोज
इसकी जो नेक है वो एनक्लोज 4 to 6 neck canal cells. 4 to 6 neck canal cells. इसके डायग्राम आप पीछे जाओगे तो एरिया के अंदर तो मैं सारी चीजें बना चुका हूँ. नेक कैनाल सेल के सारे डायग्राम बिल्कुल क्लियरली विद वेंट्रल, सारे वेंट्रल वगैरह सब कुछ. वेंट्रल जो वाल है, वेंट्रल वाल इज सिंगल. वेंट्रल वाल है वो सिंगल लेयर है, एक ही लेयर की सिंगल लेयर वेंट्रल वाल है, सिंगल लेयर एनक्लोज वन वेंट्रल कैनाल एंड एनक्लोज ढकी हुई होती है वन वेंट्रल कैनाल सेल. एक ही वेंट्रल कैनाल से कवर है वन एग सेल. इसके अंदर inside it only one egg cell, जिसे हम कहेंगे oosphere, जिसे हम oosphere के नाम से जानते हैं. It attract the sperm, it attract the sperm, ये स्पर्म्स को अट्रैक्ट करेंगे बाय सिक्रेटिंग. ये स्पेसिफिक एम्स क्या पॉइंट आ गया यहाँ पर, एम्स आ गया यहाँ पर. बाय सिक्रेटिंग क्या सिक्रेट करेगी, प्रोटीन एंड पोटासियम आयन साल्ट्स. प्रोटीन एंड पोटासियम आयन साल्ट्स सिक्रेट करेंगी. जिसे क्या कहा, कीमोटैक्सिस. ये क्या कहलाया, कीमोटैक्सिस. देखिए अब यहाँ पर ये खत्म होता है क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊँगा. मैंने सारे टॉपिक ऑलरेडी बहुत डिटेल से करवाए हैं, इसलिए ये ज़्यादा डिटेल से नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक बात नहीं. अब इसमें आता है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के टॉपिक, क्योंकि मैं सारे डायग्राम विद फर्टिलाइजेशन सब कुछ करवा. इसके अंदर इट इज अफेक्टेड बाय ये अफेक्ट होगा. इट इज अफेक्टेड बाय अफेक्ट होगा. इसके कारण देखिए ग्राफाइट्स पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, अफेक्टेड बाय वाटर मीडियम, पानी के द्वारा ये अफेक्ट होगा. जिसे क्या कहेंगे, एम्स भी पूछता है ज़ूआइडोगैमस, जो कहलाएगा ज़ूआइडोगैमस कहलाएगा. ज़ूआइडोगैमस कहलाएगा फर्टिलाइजेशन के दौरान. Many एंथ्रियोजॉइट्स, बहुत से एंथ्रियोजॉइट्स ऐसे हैं जो में एंटर टू द, इसमें एंटर करेंगे, एंटर टू द आर्किगोनियम. आर्किगोनियम में बहुत से स्पर्म है वो एंटर करेंगे, बट ओनली वन, परंतु एक, वन ऑफ देम, परंतु सभी में से एक इज एबल टू, एक ऐसा होगा एबल टू फ्यूज विद सिंगल एग. एक ही फ्यूज होगा, उन सभी में से एक ही फ्यूज होगा और वो टू फॉर्म जाएगा. एक ही क्या बनाएगा, जाइगोट होगा टू एंड.
अब ये क्या होगा, अब ये स्टेज कहाँ गई, अब ये स्टेज कहाँ गई, which is beginning, which is beginning, अब ये beginning होगा इसके लिए स्पोरोफिटिक फेज, अब ये होगा स्पोरोफिटिक फेज के लिए आगे बढ़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज स्पोरोफिटिक फेज, नाउ नेक्स्ट इज स्पोरोफिटिक। नाउ स्पोरोफिटिक फेज वी आर डिस्कस इन स्पोरोफिटिक फेज, ये कहता है sporophytes are covered by two layers of calyptra, sporophyte two layer calyptra से कैसे कवर्ड होते हैं, calyptra मैं बता चुका हूँ क्या। Sporogonium is a differentiate, undifferentiated. Sporogonium is undifferentiated. यहाँ पर स्पोरोगोनियम अलग नहीं होते हैं, फंक्शन लाइक ए स्पोर सेल एंड फंक्शन लाइक एज ए स्पोर सेल, स्पोर सेल की तरह ये फंक्शन करता है ऑन कैप्सूल। कहाँ पर करता है, ऑन कैप्सूल। कैप्सूल को भी मैं डिटेल से आपको स्टडी करवा चुका हूँ, बट इसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज होती है जिसे हम कहते हैं नर्स सेल, जो होती है नर्स सेल। सम एसएमसी फीड टू प्रोड्यूस स्पोर, क्या होती हैं ये नर्स सेल कब बनती है, सम कुछ एसएमसी स्पोर मदर सेल फेल, कुछ मदर सेल fail to produce spore, fail to produce spore and absorptive nutrient cell and absorptive nutritive cell, वो क्या कहलाती है। देखिए कुछ सेल एसएमसी के दौरान सम एसएमसी स्पोर मतलब सल्फेट प्रोड्यूस स्पोर नहीं बना सकती और ना ही वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो वो क्या कराएंगी, कार्ड नर्स सेल, वो कहलाती है नर्स सेल। अकॉर्डिंग ये किसने बताया, अकॉर्डिंग टू पेंगन, ये अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट था पैगन ने 1932 में बताया, 1932 के अंदर इसका डिस्कवरी। अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर होगा, देखिए इन्होंने बताया अब मैच्योर सेल, जो मैच्योर स्पोर है आर लिबरेट व्हेन सराउंडिंग सेल डिके एंड टाइम। मैच्योर सेल पर लिख देता हूँ, mature spores are liberated, mature spore liberated when, कब होंगे, when cell decay and dry, सूख जाएंगी तो ये decay and dry हो जाएगा। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है VTS रिसिका थैलस, VTS रिसिका थैलस। देखिए ये मैंने बनाया है VTS रिसिका थैलस, VTS वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रिसिका थैलस, रिसिका का थैलस मैंने बनाया है। ये मैच्योर स्पोरोफाइट्स के अंदर ये जो थैलस है, ये थैलस मैच्योर
स्पोरोफाइट्स के अंदर पाया जाता है। देखिए ये रेड दिख रही है, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है, ऊपर वाला आपका एपिडर्मिस, ये जो टूटी हुई दिख रही है डिसइंटीग्रेट नेक, ये जो है चारों तरफ स्टोरेज रीजन है, ये जो चारों तरफ ब्लू लाइन शो हो रही है कैलेप्ट्रा है, ब्लू लाइन के अंदर जो डॉटेड लाइन दिखा रखी है मैंने रेड में, ये डिसइंटीग्रेट जैकेट है, अंदर जो है वो टेट्राड स्पोर है, इसे कहते हैं VTS रिसिका थैलस, जो मैच्योर स्पोरोफाइट्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज स्पोर जर्मिनेशन। स्पोर जर्मिनेशन यू कैन राइट इट स्पोर की फर्स्ट सेल है, स्पोर की जो पहली सेल है वो गैमेटोफाइटिक जर्मिनेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन, स्पोर की जो पहली सेल है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन होता है। स्पोर आर डिस्पर्स, spores are dispersed, spore dispersed by decaying, dispersed by decay। देखिए अभी आपने पढ़ा डिके हो जाएगा वो थैलस टिश्यू है, spore are dispersed by decaying and decaying surrounding the tissue, thallus tissue, जो बाहर वाला मर जाएगा तो अंदर वाला डेवलप हो जाएगा। जो स्पोर की वाल है, स्पोर वाल वो थिक मोटी, स्पोर की वाल है मोटी होती है एंड इज डिफरेंशिएटेड इन 3 लेयर्स एंड differentiated into 3 लेयर, 3 लेयर में डिफरेंशिएट होती है। पहली है आउटर एक्सोस्पोरियम, एक्सोस्पोरियम बाहर वाली है वो एक्सोस्पोरियम है, जो बीच वाली है ये है मिडल मीजोस्पोरियम, मीजोस्पोरियम है, और थर्ड है वो है एंडोस्पोरियम। 3 लेयर्स के अंदर होती है, आउटर, मिडल एंड इनर, which is made up of pectors and calyx। ये which is made up of pectors and callus। callus का मैकेनिकल नेम है, इसका केमिकल नेम है 1,4-beta glucan। It is special type of polysaccharide, it is special types of polysaccharide। ये स्पेशल टाइप का पॉलीसैकेराइड होता है। देखिए स्पोर है, स्पोर सरफेस, स्पोर का जो सरफेस है वो ट्राई रेडिएटेड इस टाइप का होता है। ये होता है ट्राई रेडिएटेड, इसके अंदर ये ट्राई रेडिएटेड, ये इसमें साइटोप्लाज्म है, ट्राइरेडिएट है, साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर जो यहाँ है ये स्टोर फूड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट साइटोप्लाज्म, स्टोर फूड, टू फॉर्म, ये दोनों टू फॉर्म मिलकर बनाते हैं ओएल ग्रेन्यूल्स। इस सारे मिलकर बनाते हैं ओएल ग्रेन्यूल्स। आफ्टर लिबरेशन जर्मिनेट और 6 से 10 दिन, ये 6 से 10 दिन के अंदर क्या हो जाता है, आफ्टर लिबरेट ये 6 से 10 दिन के अंदर इन द प्रेजेंस
in the presence of light, यानी सनलाइट की उपस्थिति में लो टेम्परेचर यानी कम टेम्परेचर पर एंड सफिशिएंट मॉइस्चर पर ये ग्रो कर आफ्टर एब्जॉर्प्शन वाटर स्पोर स्वेल, आफ्टर एब्जॉर्प्शन वाटर जो स्पोर है वो स्वेल फूल जाता है, स्पोर फूल जाता है और फूलने के बाद जो एंडोस्पोरियम है, फूलने के बाद जो इसका एंडोस्पोरियम है वो ग्रो आउटसाइड बाहर की ओर निकल जाता है टू प्रोड्यूस जर्म ट्यूब। तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगा? जर्म ट्यूब डेवलपमेंट कर, और जर्म ट्यूब डेवलपमेंट होने के बाद इसकी लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट, और फिर जर्म ट्यूब डेवलपमेंट होते हैं ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डेवलप करेगा। देखिए 2 जनरेशन हो गई, हैप्लॉन्टिक एंड डैप्लॉन्टिक, जिसके कारण ये कहलाता है अल्टरनेशन इन जनरेशन। अल्टरनेशन इन जनरेशन क्यों कहलाता है ये? ड्यू टू हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक मीन्स हैप्लॉइड, डिप्लॉन्टिक मीन्स डिप्लॉइड, दोनों टाइप की लाइफ साइकिल ये शो करता है, जिसके कारण ऋषि का लाइफ साइकिल दोनों शो करता है, जिसके कारण ये कहलाता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक, जिसके कारण कहलाता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऋषि का यहाँ पर खत्म होता है। अब यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट होगा, टेरिडोफाइट्स। यहाँ पर ऋषि का जो टॉपिक था नीट का उन्होंने कंप्लीट करवा दिया है। ओके, थैंक यू।